ओम शांति। 16/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल बाप ही करते हैं। तो बाबा बोला जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कर्म और फल, फल और कर्म, इसी से ही सृष्टि चलती है। ड्रामा इसी से बना ही है, ठीक है ना। लेकिन कर्म और फल दोनों ड्रामा के अंदर आते हैं। तो देखो, कर्म का फल किसको भुगतना पड़ता है ना। अच्छे कर्म का अच्छे और बुरे कर्म का बुरे, उसको भुगतना पड़ता है जो अपने को शरीर और बॉडी समझकर, यानी बॉडी को मैं समझकर और कर्म को मेरा समझकर कि मैं करती हूँ, जहाँ डूअरशिप है ना, उसको फल भुगतना पड़ता है। कि और ये फल किसको, आइडेंटिटी को भुगतना पड़ता है। जैसे किरण बनकर कोई भी हम पार्ट प्ले करेंगे बॉडी कॉन्शियस में, तो उसका फल किरण को ही भुगतना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी को ही भुगतना, रोल में ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कर्म का फल जो होता है उससे कोई छूट नहीं सकता। अगर अपने को झूठ को सच समझ रहा है, ये बॉडी क्या है, ये सच थोड़े ही है, ये तो चेंज होनी है। सच क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होती। आत्मा चेंज नहीं होती है। आत्मा ये शरीर है, ये रोल है, ये सृष्टि है तो भी है, नहीं है तो भी है ना। आत्मा हमेशा है, एवर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आत्मा का कोई कर्म बंधन नहीं होता है ना। आत्मा सारे कर्म को होते हुए सिर्फ देखती है ना। इसीलिए जो है कर्म बंधन जो होता है वो रोल का बनता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो भी कर्म तुम 5 इंद्रियों से के वंशीभूत होकर, यानी बॉडी कॉन्शियस में कर्म करोगे तो उसका फल अवश्य आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, उन दोनों का फल भुगतना ही है। लेकिन रोल को ही भुगतना पड़ेगा। और बॉडी कॉन्शियस में अगर हमने शरीर छोड़ते हैं तो ये जो है ना, ये कर्म भी कैरी फॉरवर्ड होता है ना, होता है। क्योंकि जैसे किरण का तो रोल यहीं खत्म हो जाएगा है ना। ये बॉडी छोड़ेगी तो नेक्स्ट लाइफ में जाए, दूसरी बॉडी लेगी है ना। दूसरी बॉडी लेगी तो मन तो उसके साथ ही जाएगा ना, क्योंकि मन आत्मा के अंदर है ना। तो मन में सारे संस्कार जो है रिकॉर्डिंग है ना। तो वहाँ भी जैसे कोई भी बेटी बनकर या बेटा बनकर आएगी, बहू बन के आएगी, तो उसके साथ कर्म का फल आएगा और जो है उस दोनों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि माँ भी बॉडी कॉन्शियस में शरीर छोड़ी है अपने को रोल समझकर, और बेटी भी अपने को रोल समझकर शरीर छोड़ी है। तो दोनों को रोल में ही भुगतना होगा। आत्मा को कुछ नहीं होता, ये पक्का निश्चय कर लो। आत्मा का कोई कर्म बंधन नहीं होता है ना। रोल का कर्म बंधन बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें अवश्य कर्म का फल मिलेगा। लेकिन अब हमने अपने को क्या किया है, ड्रामा से बाहर निकाल लिया है ना। पूरे सृष्टि चक्र से बाहर कर दिया है ना। परम स्मृति, परम धाम की स्मृति बीज रूप में है। और जो कुछ भी ड्रामा के स्क्रिप्ट आ रहे हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, किसी में मैं और मेरा अब नहीं लगा रहे, साक्षी होकर देख रहे हैं। तो आपका कोई कर्म बंधन नहीं बन रहा है ना। जो अपने रोल को ठीक करना चाहता है, जो चेंज करना चाहता है, तब सोचता है कि हम कर्मातीत बनेंगे, तो उनका कर्म बंधन बनेगा और कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते है ना। क्योंकि ड्रामा स्क्रिप्टेड है, अच्छे और बुरे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रिकॉर्डेड है। इसलिए आएंगे तो दोनों। आपका बस एक ही जिम्मेवारी बाबा ने दे रखा है कि अपने को अलग कर लो रोल से, साक्षी हो जाओ। सिर्फ सारे दृश्य को मन के अंदर या बाहर जो दिख रहा है उसको दृष्टा बनकर देखो। आत्मा दृष्टा है ना। फिर बाबा बोला निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करता है। बाबा क्यों कहता है कि मैं निष्काम सेवा करता हूँ? क्योंकि बाबा जो है कर्म में आता ही नहीं है ना। बाबा सृष्टि के अंदर कभी उसका पार्ट ही नहीं, हमेशा वो सृष्टि से बाहर है। इसीलिए उसका कोई शरीर ही नहीं, जन्म मरण में आता ही नहीं है। तो जब उसका जन्म मरण में नहीं आता है, बॉडी लेता ही नहीं है, तो उसको कर्म का फल भी नहीं भुगतना पड़ता है। हाँ, बाबा सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए 5 तत्वों का आधार लेता है, यानी शरीर का आधार लेता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया। लेकिन शिव बाबा जो है
अपने जो है ज्ञान से भी डिटैच था, साक्षी था, और ब्रह्मा बाबा के शरीर से भी साक्षी था, है ना। तो क्योंकि इसलिए बाबा बोलता है कि मैं जो हूँ तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, है ना, अनलिमिटेड माइंड, लिमिटेड माइंड को यूज करता है, यूज करके हमें ज्ञान सुनाता है ना। इसलिए बाबा जो है अपने ज्ञान से भी साक्षी है, इसलिए बाबा निष्काम सेवा करता है, उसका कोई कर्म बंधन नहीं है। वही एक अथॉरिटी है जो सारे कर्मों से यानी सृष्टि चक्र से बाहर है, इसीलिए हमें सृष्टि चक्र से बाहर निकाल देता है ना। इसीलिए बाबा निष्कामी सेवा करता है, उसकी कोई इच्छा कामनाएं नहीं होती है ना। इच्छा कामना किसको होती है? जो जो खेल खेलने आते हैं, जो रोल प्ले करते हैं, उसमें इच्छाएं और कामनाएं होती है, और बाबा की कोई इच्छा कामना नहीं होती है। और किसकी इच्छा कामना? तो रोल को होती है, आत्मा को इच्छा कामनाएं नहीं, इच्छाएं और कामनाएं नहीं होती है, रोल को होता है। लेकिन रोल को मैं समझ लेने के कारण, है ना, उसे भुगतना भी इसीलिए पड़ता है। फिर प्रश्न में बाबा बोला, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? तो उत्तर में बाबा बोला, यही एक क्लास जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे तो बूढ़े भी बैठे। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसे अहिल्या, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे, है ना। तो बाबा क्यों कह रहे हैं कि यह क्लास वंडरफुल है? क्योंकि ये कोई फिजिकल ज्ञान नहीं है, यहाँ कोई शरीर का धर्म नहीं सिखाया जाता है। ये क्या है? रूहानी ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मिक धर्म है। और आत्मिक धर्म कोई जो होता है फिजिकल नहीं होता है। आत्मिक धर्म का मतलब होता है अपने स्वधर्म में टिकना, अपने को आत्मा समझकर इस सृष्टि के खेल को खेलना। और आत्मा जो है सारे सब में है, बच्चे, बूढ़े, जवान, साधु, संत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी आत्माएं हैं, है ना। लेकिन चूंकि अपने को बॉडी समझकर, है ना, रोल समझकर अपने अपने को अलग कर लिए हैं, इसलिए ये ज्ञान आत्मा का है। इसमें कोई भी सुन सकता है, कोई भी बैठ सकता, एज का कोई लिमिट नहीं होता है। ये शरीर का बच्चा, बूढ़ा, जवान होता है, आत्मा तो वही रहती है, आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है कि यहाँ पर हर एज के, हर धर्म के लोग इस ज्ञान को सुन सकते हैं। और एक दिन बाबा ने बोला साधु भी आकर सुनेंगे। बाबा देखो बहुत पहले बात बोला था, क्योंकि बाबा को पता होगा कि ड्रामा तो स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट में होगा इनका भी रोल। तो देखो सब आ रहे हैं ना साधु संत भी बाबा के सेंटर में, संस्था में, है ना। तो एक दिन जरूर आएंगे। तो बाबा बोला ये है ही मुख्य याद मेहनत की, याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन ये यहाँ है मुख्य याद की। अब मुख्य याद की मेहनत क्या है? अपने को आत्मा समझकर रोल से डिटैच रहना, रोल को खेल की तरह देखना, टोटली ड्रामा को एक्सेप्टेंस, है ना। तो और फिर बाबा बोला आत्मा और शरीर का नेचर की ओर होता है, यानी जब हम टोटली ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं तो हमारे सत्य का पता चलता है, और शरीर का क्या धर्म है ये भी पता चलता है। मन, मैं कौन हूँ और माया कौन है, इसकी क्लियरिटी आ जाती है। तो हमें डिटैच होने में जो है ना इजी हो जाता है। हम जब बाबा हमें सृष्टि चक्र का नॉलेज देता है तब हम इजीली अपने रोल से बाहर हो जाते हैं, है ना। अब खेल को साक्षी होकर देखते हैं। ये सूक्ष्म ज्ञान में ही संभव है, जो सूक्ष्म ज्ञान समझ रहे हैं। लेकिन बाबा बोला परंतु याद के लिए ज्ञान चाहिए। देखो इसीलिए बाबा यहाँ बोल दिया कि इसके लिए समझ चाहिए, सूक्ष्म वाली समझ चाहिए, है ना। ये नहीं कि अभी हम आत्मा बन रहे हैं, आत्मा बनना नहीं होता है, आत्मा बनी बनाई है, इसको बनना नहीं है। इसलिए ये समझ, ज्ञान की समझ चाहिए, है ना, क्योंकि ज्ञान है ही समझ, है ना। स्पिरिचुअलिटी समझ है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना नहीं होता है, पहले समझ जो बेसमझ बन गया है मन, इसको समझ बनानी है। इसलिए बाबा बोला कि ये ज्ञान की समझ चाहिए। गीत में बाबा बोला रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो है ना, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात को अनर्थ निकलते हैं।
तो बाबा कहता रात की राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। तो रात के राही बाबा किसको कहता है? जो बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर और रोल को जो मैं समझते हैं, यानी जो है अपने को रोल और शरीर समझकर जो रोल प्ले करते हैं तो थक गए हैं, यानी मन थक गया है, शरीर नहीं थका है, ये मन थक गया है, मन बहुत तमो प्रधान बन गया है। तो बाबा इस मन को कह रहा, मन को इस समझ दे रहा कि अब थकना नहीं, अब तुम्हारा समय बहुत नजदीक आ रहा है, तुम्हारे वाली वो सुख के दुनिया आने वाली है ना, जो तुम्हारा नेचुरल नेचर है सुख और शांति, वो समय अब आने वाली है, वो दिन बहुत नजदीक है। लेकिन बाबा कह रहे कि इसको लोग समझते नहीं है, तो अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। यानी कलयुग के बाद जो है सतयुग, और सतयुग के बाद कलयुग, ये तो स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये बात किसी को पता नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब कलयुग का अंत है, अब सतयुग आनी है, इसलिए तुम्हारा दुख का दिन जो है दूर होने वाली है। ये मन को बाबा समझ दे रहा, आत्मा को समझा रहा है। फिर रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वो बैठ इनका अर्थ बताते हैं। इसीलिए इसका अर्थ कौन बताता है? बाबा बताता है। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं, तुम बच्चे जानते हैं, और फिर से राजाओं को राजा बन रहे हैं। तो राजयोग जो है ये बाबा सिखाता है, मतलब और कोई ये ज्ञान नहीं सिखा सकता। बाकी सब तो शरीर के ही योग सिखाते हैं, हठ योग, ज़्यादातर लोग शरीरों को ठीक करने की बात करते हैं। और दूसरी बात है कि अगर करते भी हैं तो सांसों पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं, माइंड बॉडी से अलग करने का उनके पास ज्ञान है ही नहीं, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि राजयोग का मतलब क्या होता है? राजयोग का मतलब कि टोटली ड्रामा से बाबा बाहर कर देता है ना। और बाकी सारे योग ड्रामा के अंदर आते हैं। ड्रामा के अंदर यानी सृष्टि चक्र के अंदर मनुष्यों का भी रोल आता है, जानवर का भी रोल आता है, ये प्राकृतिक हो गया, ये नियम कानून मान्यताएं बिलीव, ये सब ड्रामा के अंदर आता है। और बाबा इन सब से ऊपर निकाल देता है, सारे धर्मों से बाहर कर देता है ना। शरीर का धर्म हो, रोल का धर्म हो, है ना, संसार का धर्म नियम कानून उन सब से अलग कर देता है। यानी उसको हम राजा बोलते हैं, राजा के सीट पर बैठा देता है। राजा का मतलब ये नहीं कि हम जो है किसी पर राज कर रहे हैं, है ना, किसी स्टेट के मालिक है, नहीं, हम अपने पूरे विश्व के मालिक बन जाते हैं, यानी सबसे बाहर निकल जाते हैं, ड्रामा से ही बाहर निकल जाते हैं। तो इस शरीर का भी मालिक और अपने कर्म इंद्रिया का हम मालिक बन जाते हैं। मालिक कैसे बन गए कि अब हम इसके इफेक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि हम अपने सत्य के सीट पर सेट है ना, राजा बन गए। तो राजा बन गए, ये मन राजा बन गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है रोल प्ले होगा। और वो रोल जो प्ले होता है वो सब सत्व प्रधान वाले होते हैं। ऐसे ही संकल्प आएंगे जो बाहर भी सब कुछ सत्व प्रधान होगा, है ना। इसका बाबा राजा बनाता है, इसलिए इसको राजयोग बोलते हैं। बाबा बोला अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूल में ऐसे कोई थोड़े कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से अक्षर किसको कहने नहीं आएंगे। तुम कहते हो हम 5 बरस पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं, और यह विनाश फिर से होना है जरूर। तो बाबा यहाँ करे कि ये बात और किसी को पता नहीं है। वो लोग तो लाखों बरस सृष्टि का आयु बता देते हैं, है ना। ये बात सिर्फ तुम बच्चों को पता है। माइंड के भाषा में 5000 बरस के लिए जो है ये सृष्टि फिर से रिपीट होती है ना। तो बाबा बोला कि विनाश फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बम्स आदि बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो बाबा हमेशा विनाश, नेचुरल कैलेमिटीज के बाद जो करता है ना, तो विनाश हमारी बाहर नहीं होनी, हमारे अंदर होनी है। अंदर जो भी संकल्पों का युद्ध चल रहा है, अच्छे और बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव, दुख चिंता भय, इस सब के जो संकल्प आ रहे हैं, इनका विनाश हो रहा है। कैसे विनाश हो रहा है? अंदर में जब हलचल चल रही है तो आप उसको पावर नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे सब ये मर्ज हो रहे हैं। तो जब आपका अंदर विनाश होगा तो बाहर में भी विनाश होगा, है ना। आप जितना जितना अंदर में स्टेबल होते जाओगे, है ना, तो ये जो है ना बाहर में भी आपको, बाहर जो आपको दिख रहे विनाश का सीनरी, उसके इफेक्ट में आप नहीं आओगे। क्योंकि आपको पता है, बाबा ने आपको नॉलेज दे दिया है कि विनाश के बाद भी एक नई सृष्टि आनी है। तो इसीलिए बाबा पूरी मुरली में बोला है कि विनाश तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि जीवन मुक्ति में फिर आना है 1 सेकंड में। उनके लिए दुख है, विनाश उनके लिए दुख का विषय है, क्योंकि वो
बाहर के सीन को ठीक करने के लिए सोचते हैं। और खासकर हम लोग जो ज्ञान में है ना, जो अभी भी अपने रोल को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो बाहर के विनाश को देखकर वो बाहर के विनाश को देखकर भागेंगे। हम बाहर के विनाश, बाहर में हलचल होगा, वो हमें अंदर अपने देखना है कि हमारे मन के अंदर तो हलचल नहीं है ना। जब आपके मन में स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, तो यही वाइब्रेशन बाहर भी जाएगा, बाहर भी शांति होगी, लोगों को शक्ति और पावर मिलेगी, माना ये इस भोगना से, यानी वो जो है वो भी शांति और सुख में शरीर छोड़ेंगे, है ना, उनको भी अच्छा फील होगा। तो विनाश हमें अपने अंदर देखना है, इसलिए इसका नेचुरल कैलेमिटीज नाम रखा हुआ है। नेचुरल कैलेमिटीज आती ही है आपको नेचर की तरफ ले जाने का। आपका मूल नेचर क्या है? साइलेंस है। और अभी हलचल कहाँ है? हमारे मन के अंदर है, संकल्पों में है। तो बाबा कहता है कि इसीलिए बाहर में भी होंगे, बम फूटेंगे, बाढ़ आएगी, आंधी तूफान आएंगे, है ना, लेकिन आपको ये याद दिलाने के लिए सब आएंगे कि आप अपने सत्य में लौट जाओ। इसी के लिए ड्रामा लाएगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उस टाइम लास्ट में ब्राह्मणों को बहुत झाड़ ही लेंगे, जो बाहर की चीज़ों को ठीक करने के लिए भागेंगे, बाहर के चीज़ों को ठीक करने के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, है ना, कि हमारी वाइब्रेशन से ठीक हो जाए। नहीं, आप खुद चाह रहे हो कि हमारी वाइब्रेशन से ठीक हो जाए, खुद डूअरशिप में हो, अपने को कर्ता समझ रहे हो। आपने अपने अंदर के पहले आप हलचल को तो शांत करो। हमारे अंदर में हलचल है, उसको शांत करने के लिए अगर हम बैठ रहे हैं और कि बाहर के ठीक हो जाए, तो ये कभी संभव नहीं है ना। इसीलिए हमने एक बात बताई थी, जो नए होंगे, कि एक मैं संत थे, वो अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को ज्ञान सुना रहे थे। अब बहुत बाहर में भूकंप आ गया, बहुत तेज भूकंप आई, सब बाहर भाग गए, उनके जो फॉलोअर्स थे, खोल कर दरवाजा, और वो अंदर बैठे रहे। और जब शांत हुआ भूकंप, तो सब अंदर आए। तो सब पूछा उनको, उनका शिष्यों ने, कि आप क्यों नहीं भागे? तो वो बोले कि मैं इसलिए नहीं भागा, तुम भागे थे तो हम भी, तुम बाहर भाग रहे थे, हम अंदर भाग रहे थे। हम अंदर में चेकिंग कर रहे थे कि मन में तो हलचल नहीं है, मन में तो भूकंप नहीं चल रहा है, संकल्पों का थॉट फीलिंग की लड़ाई तो नहीं हो रही है, डर भय का फीलिंग तो नहीं, ये मैं चेक कर रहा था, है ना। तो ये बाबा का कहने का मतलब है कि विनाश हमको अंदर होना है। बाबा बोला है कि सारी सृष्टि परले नहीं होती है, परले आपको हमारे अंदर आना है। जब हमारी पुरानी स्मृतियाँ सब मर्ज हो जाएगी, इफेक्ट जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद आपके लिए दुनिया सतयुग वाली दुनिया आप क्रिएट करोगे। उसके बाद मतलब यहाँ रहते हुए भी आप सतयुग, कलयुग के इफेक्ट में नहीं, सतयुग वाला जीवन जियोगे। ये है विनाश। तो बाबा बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। जब ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कोई फिजिकल तो है नहीं, है ना। जब 100% ब्रह्मा द्वारा यानी ज्ञान से पूरी सृष्टि सतो प्रधान बन जाएगी, है ना, तो पूरी सृष्टि यानी पूरा सारे संकल्प, जितने भी पुराने आपके संकल्प हैं, जिसमें मैं और मेरापन है, कलयुग के संस्कार है, वो सब मर्ज हो जाएंगे, है ना। तो इसी के लिए बाबा बोला शंकर द्वारा विनाश हो जाएगा। तब ये जो है ना, शंकर द्वारा विनाश यानी ये सारे पुराने संस्कार जो है आपके मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपके द्वारा विष्णु के द्वारा फिर पालना होगी, यानी एक नई सृष्टि की क्रिएशन होगी, जो विष्णु को द्वारा पालना बोलते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों जो है, ये सब मन का ही सूक्ष्म स्टेज है ना। बाहर कोई स्थूल ये सब नहीं है, ठीक है। फिर बाबा बोला कि राधे, भारतवासियों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। दोनों अलग अलग राजधानी के, ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। अगर समझ जाए तो कह दे कि शिव भगवान बात, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम फिर तो कहाँ से सीखे हो, वो कौन सा गुरु है, कहे बीके के हैं, तो सब बिगड़ जाएंगे। इन गुरुओं को रजाई ही चट हो जाएगी। देखो राधे कृष्ण को क्या करते हैं, वो फिजिकल में मानते हैं, है ना। वो राधे कृष्ण को भगवान मानते हैं, है ना। तो राधा कृष्ण आपका मन ही है ना। इसका वीडियो हम अलग से अपलोड करके डाल देंगे कि दोनों को अलग अलग राजधानी का मतलब क्या होता है। राधा यानी आपका मन है ना। जब ये मन पुरुषार्थ करके, अभी है ना, पुरुषार्थी मन को राधा बोलते हैं,
और यही मन पुरुषार्थ करके जब कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएगा, यानी श्याम और सुंदर, निगेटिव और पॉजिटिव, हार जीत, दुख सुख, सारे रोल के संकल्पों से बेफिक्र हो जाएगा, है ना, इंजॉय करेगा। इसलिए कृष्णा को क्या दिखाते हैं, कंस और क्या कौन कौन पुतना आ रही है, लेकिन कृष्ण जो है बच्चे की तरह खुद उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसी तरह ये मन, राधा जो मन है पुरुषार्थ करते करते कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएगी, श्याम और सुंदर दोनों पार्ट से बेफिक्री हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों की शादी होगी। यानी शादी के मतलब क्या, शादी का मतलब ये है कि उसके बाद विष्णु का पाठ शुरू हो जाएगा, जिसमें एक भी विष नहीं रहेगा, है ना, एकदम बेफिक्र बादशाह अपने सारे कर्म इंद्रियां का। तब ये नारायण और लक्ष्मी का पाठ शुरू होगा। तो नारायण और लक्ष्मी कौन है, यही मन ही तो है, यही मन ही राधा, यही मन कृष्णा, और यही मन जो है विष्णु, और यही मन जो है अब नारायण बन गया, यानी राजा बन गया। तो लक्ष्मी इसकी संगीनी है। लक्ष्मी कोई देहधारी नहीं है, फिजिकल लक्ष्मी नारायण कोई देवी देवता नहीं है। लक्ष्मी यानी धन, पारालब्ध आपका, फिर पारालब्ध प्रचुर मात्रा में होगी, है ना, क्योंकि नारायण जो नर और के भान से बिल्कुल उपराम हो गया है, रोल से बिल्कुल उपराम, देह का भान 100% सोल कॉन्शियस, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दोनों की अलग अलग राजधानी की ये बातें कोई समझते नहीं। अगर तुम ये बात बोलोगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो लोग जो है उनको भगवान मानते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बीके ये बोलोगे तो बिगड़ जाएंगे। मीठे मीठे सखीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के मुख्य सार में बताया, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए, इसलिए डरना नहीं है। क्यों बाबा बोला तुम्हारे लिए शुभ करके, कि ये तुम्हारे नेचर की तरफ लौटा रहा है, जो तुम्हारा स्वधर्म है, सत्य है, वो तुम्हें सत्य दिखाने के लिए बाहर में भी विनाश आएंगे। अंदर में तो आएंगे ही आएंगे, संकल्पों को चल ही रहे महाभारत, है ना, और बाहर में भी विनाश आएंगे तुम्हारे सत्य को दिखाने के लिए भी। बाहर के सिंसिली को देखकर अभी कहाँ तक तुम्हारी स्थिति बनी है, तो ये चेकिंग करने के लिए, चेक करवाने के लिए कि तुम अपने स्वधर्म में, नेचर में लौटे हो कि नहीं, शांति जो है तुम्हारा स्वधर्म है वो अनुभव कर रहे हो कि नहीं हलचल में ही, है ना। तो इसलिए विनाश हमारे लिए जो है शुभ है। शुभ है यानी ये हमें निर्भय बनाएगा, निर्भय आपका नेचर है ना। तो बाबा बोला कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते, इस स्मृति सदा खुशी में रहना। तो बाबा तो कल्याणकारी है, और ड्रामा भी कल्याणकारी है, और समय भी कल्याणकारी है। तो सब कुछ हमारे लिए कल्याण ही कल्याण है, और कल्याण कुछ है ही नहीं। और क्या कल्याण दिख भी रहा है तो उसमें सोचो इसमें कुछ न कुछ हमारा कल्याण है, लेकिन आपकी स्मृति पक्का होना चाहिए। क्या पक्का होना चाहिए कि कल्याण को देखकर उसके इफेक्ट में मत आओ, है ना, उसके प्रभाव में मत आओ। अपनी शांति के सीट, साइलेंस के सीट मत छोड़ो, साक्षी का दृष्टा का सीट मत छोड़ो, तब आपके लिए कल्याण होगा। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला सदा एक ही फुरना रखना कि सत्य पदा सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है, जो रूहानी भोजन मिलता है उससे उगाना है। तो बाबा कहते बस एक ही पक्का मतलब स्मृति में रखो, मतलब हर समय तुम्हें यानी कि हमें सत्व प्रधान बनना है, यानी अपने को आत्मा समझकर रोल से डिटैच रहना है। रोल में कुछ भी हो रहा है, कितना भी असंतुष्टता का पाठ आ रहा है, अपने संतुष्टता का सीट नहीं छोड़ना है, बाप समान हूँ। तो और इसके लिए बाबा जो ज्ञान दे रहा है सूक्ष्म वाली ज्ञान, उसको उगारते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। जितना जितना इस ज्ञान को मंथन करोगे, हर समय मन पर अटेंशन दोगे, अपने को अलग देखोगे, है ना, तो ये बाबा कह रहा है कि तुम उच्च पद पालोगे। यानी एक दिन आत्मा यानी ये मन अपना जो उसका सत्य है, साइलेंस, परमात्मा समान, उस सीट को प्राप्त कर लेगी, उस एनर्जी लेवल पर आ जाएगी। फिर वरदान में बाबा बोला स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव।
बाबा बोला स्वयं को जिम्मेवार, आप सृष्टि के क्रिएटर हो। बाबा आपके हाथ में कलम पकड़ा दिया है ना, और बाबा ने आपको विधि बता दिया है, यथार्थ विधि बता दिया है, और उस विधि से आप अपने भाग्य को लिख रहे हो। अगर यथार्थ विधि से अपने भाग्य को लिख रहे हो तो तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। यानी आपके लिए जो दुनिया क्रिएट होगी वो एक सत्य की दुनिया होगी। और विधि क्या है? अपने को आत्मा समझकर ड्रामा से टोटली डिटैच, साक्षी, जीरो पहचान रोल से। तो अभी तो नहीं होगा जीरो पहचान, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो एक दिन ये लंबे काल के पुरुषार्थ करोगे तो एक दिन ये जीरो इफेक्ट में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए कर्म का यथार्थ विधि है, ये यथार्थ विधि से याद करना है। यथार्थ विधि नहीं है कि कर्म ठीक हो जाए तब हम संपूर्ण बनेंगे। कर्म ठीक है या नहीं है स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ये बाबा आपको समझ दे दिया है ना। अपने को उसे अलग देखकर कि मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण आत्मा, ये बार बार याद दिलाना है ना। बाबा बोला ना ऊपर में कि तुम्हें फुरना रहना चाहिए, तो ये जिम्मेवारी बाबा आपको दे दिया है, करना आपको पड़ेगा। बाबा कुछ नहीं करेगा, बाबा आपको समझ दे दिया है ना। तो इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तब आप संपन्न और संपूर्ण आत्मा कहलाओगे। डिटेल में बाबा बताया, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के विधान बन जाएंगे। अभी संगम युग पर जो आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो आत्मा समझकर, है ना, अपने को रोल से साक्षी हो रहे, अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों से डिटैच हो, और इसी दृष्टि से सबको देख रहे हो, आपकी आत्मिक दृष्टि हो गई है ना। तो जो आप अभी अपना जो आप अभी कर्म कर रहे हो श्रेष्ठ माने अपने सत्य में रहकर, यही जो है हर कल्प में विधि बन जाएगी। भक्ति मार्ग में लोग इसको जो है यूज करेंगे। कैसे यूज करें? रिचुअल के रूप में याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, है ना। क्योंकि आप अभी एक नई सृष्टि का क्रिएट कर रहे हो, तो आप इस सृष्टि का क्रिएटर हो। तो जिस संकल्पों को आप पावर दोगे वो दुनिया आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। तो पहले तो स्वयं के लिए कर रहे हो। वो सत्व प्रधान संस्कार को पावर दोगे तो सत्य क्रिएट करोगे, तमो प्रधान पावर को संकल्पों को पावर दोगे तो तमो प्रधान दुनिया क्रिएट करोगे, है ना। और सत्व प्रधान दुनिया क्रिएशन का क्या है? आत्मा समझकर हर कर्म को साक्षी होकर होते हुए कर्म को देखना, ये है सत्व प्रधान दुनिया क्रिएट करना। अपने को रोल समझकर रोल को ठीक करना, ठीक हो जाए तब हम आत्मा बनेंगे, है ना। तो ये है कलयुग का दुनिया आप क्रिएट कर रहे हो। आपका फिर जो है पाठ कलयुग में खुलेगा, सतयुग में नहीं खुलेगा। ये अभी विधान चल रही है ना। और इसी विधान से आगे की दुनिया जो है ना आगे की दुनिया की क्रिएशन हो रही है। तो आप अभी सृष्टि को नई सृष्टि क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि यही विधान सारे कल्प में बन जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में भी यूज करेंगे। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबिलापन स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो बाबा बोला स्वयं को विधान मतलब स्वयं को पर अटेंशन दो कि अभी हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, क्या ये श्रेष्ठ है ना। क्या बाबा हमें ये समझ दी है कि अब हर कर्म को अगर आप साक्षी होकर देख रहे हो, है ना, मैं और मेरा नहीं लगा रहे, तो आप यथार्थ विधि से पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, केयरफुली पुरुषार्थ कर रहे हो। अगर रोल से ही दुख ले रहे हो, सुख ले रहे हो, उसके प्रभाव में आ रहे हो, उसके इफेक्ट में आ रहे हो, तो केयरलेसनेस है आपकी, अलबेलापन है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको खुद ही चेक करना है ना। अगर साक्षी हो, स्वयं को विधान यानी साइलेंस के सीट पर सेट रखे हो, तो ये अलबलापन स्वतः केयरलेसनेस समाप्त हो जाती है। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। ये आपको पता है कि संगम युग पर हम अभी नई सृष्टि का क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कलयुग का अंत और सत्युग का आगमन, है ना, बीच में हम खड़े हैं। तो अभी दोनों रोल चल रहे हैं, सत्य भी दिख रहा है, सत्य भी दिख रहा है, हम बीच में खड़े हैं। अच्छे संस्कारों से भी पहचान नहीं, बुरे संस्कारों से भी पहचान नहीं बना रहे हैं, साक्षी होकर दोनों खेल को देख रहे हैं, है ना। तब बाबा कहता है कि ये जिम्मेवारी आपको संगम युग पर मिली है। अगर सुख से सुख लोगे, दुख से दुख लोगे, तो फिर तुम दुख में भी फंस जाओगे, रोल में फंस जाओगे। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों से अपने को अलग करके, सत्य और असत्य दोनों से अपने को अलग करके साक्षी होकर सारे खेल को देखो।
दृष्टा बनकर सारे दृश्य को देखो। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आपको निश्चय होना चाहिए कि रोल मैं हूँ ही नहीं, अच्छा भी है वो भी नहीं हूँ, बुरा है वो भी नहीं हूँ, है ना। तो दोनों से डिटैच रहेंगे तब संपूर्ण सिद्धि का अनुभव होगा। स्लोगन में बाबा बोला, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाबा मतलब बाबा सर्वशक्तिमान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। और सर्वशक्तिमान का सीट क्या है? साइलेंस, है ना, जो संकल्पों से परे वाली परम धाम की स्मृति में, है ना, जहाँ थॉटलेस बॉडीलेस स्टोरीलेस आत्मा, है ना, ये आपको पक्का स्मृति में आनी चाहिए। तो कोई भी विघ्न है ना, तो वो जो है माया जो है पेपर टाइगर है, यानी आप उसके इफेक्ट में नहीं आओ, क्योंकि आपको पता है कि ये विघ्न हमारा सत्य को दिखाने के लिए आ रहा है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है ना। तो आप विघ्नों को ठीक नहीं करोगे, विघ्न विनाशक बन जाओगे, साक्षी हो गए, उसके इफेक्ट में नहीं है, उसमें मैं और मेरा नहीं लगा, तो ये फिर जो है विघ्न धीरे धीरे यानी ये मर्ज हो जाते हैं ये संकल्प। और नहीं भी मर्ज हो लेकिन धीरे धीरे आप उसके इफेक्ट में नहीं आओगे तो एक दिन ये मर्ज हो जाते हैं। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरापन, है ना। बाबा ने बोला सदा मुक्त होने का मैं और मेरापन, मैं के जगह मैं आत्मा हूँ, और मेरा अगर कहीं जहाँ जहाँ आ रहा है आपको, तो मेरा में ये समझो कि ये मेरा बाबा है, मेरे, है ना। मैं घर, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा धर्म है, इसके जगह आप क्या कर दो कि मेरा बाबा, है ना। तो मैं और मेरा अपन सहज समाप्त हो जाएगा। तो संगम युग है ही जीवन मुक्ति का अनुभव। तो बाबा बोला जब एक मेरा से सब मेरा समाप्त हो जाता है, सिर्फ बाबा को लाओगे तो सारे मेरापन समाप्त हो जाएगा, तो बंधन मुक्त हो जाओगे। याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। ब्राह्मण जीवन है ही मुक्त अनुभव करने का, है ना, क्योंकि अभी आप ब्राह्मण का मतलब होता है आप मन से बाहर निकल गए हो, है ना। रोल में जो कुछ भी आ रहा है उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो। तो जीवन मुक्ति का अनुभव ब्राह्मण जीवन में ही होना चाहिए, तब आपको आगे जीवन मुक्ति का पाठ खुलेगा। तो अभी अनुभव करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।